बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपके? ठीक है, उम्मीद है मेरे तमाम स्टूडेंट्स बिल्कुल खरीद से होंगे। बेटा आज की वीडियो के अंदर हम 8 क्लास चैप्टर 4 के एक्सरसाइज 4.1 को आज हम स्टार्ट करेंगे। बेटा इससे पहले हमने चैप्टर 3, 2, 1 तमाम चैप्टर जो हैं वो अच्छे से डिस्कस कर लिए थे। आज हम चैप्टर 4 को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें चैप्टर 4 जो है वो आपका ज्योमेट्री से रिलेटेड है, मतलब कि इसके अंदर जितनी भी हम आगे चीज़ें पढ़ेंगे वो सारी की सारी ज्योमेट्रिकली होंगी। मीन्स के उसके अंदर जो है वो आपको शेप्स नज़र आएंगी, अशकाल नज़र आएंगी। उसमें कोई ट्रायंगल होगी, कोई सर्कल होगा, कोई रेक्टेंगल होगा, कोई स्क्वायर होगा। ठीक है, इस तरह की आपके पास आपका जो टोटली वास्ता है वो अशकाल से पढ़ने वाला है ज्योमेट्री के अंदर। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें अब हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि ये आप इस चैप्टर के अंदर, इस एक्सरसाइज के अंदर आप पढ़ेंगे वो आपकी बेटा 9th और 10th के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपको अभी तो शायद आपको मेरी बातें ऐसे लग रही हों, लेकिन जब आप अगले साल 9th के चैप्टर 12, 10, 9 को डिस्कस करोगे ना वहाँ पे जाके, तो फिर आप याद करोगे कि वाकई सर ने बिल्कुल ठीक कहा था। अगर अब हम इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं, जो फंडामेंटल चीज़ें हैं, मतलब जो बुनियाद है ज्योमेट्री की, वो आपकी यहाँ से स्टार्ट होनी है। ठीक है, सारी बेसिक चीज़ें यहाँ पे आप इसको डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट भी जो है वो इतनी मेहनत करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो इसमें जो मेन चीज़ें हैं, सबसे पहले हमने दो चीज़ों को डिस्कस करना है 4.1 के अंदर, एक्सरसाइज के अंदर। कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी। कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है और सिमिलरिटी क्या होती है। दूसरा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो हमारा जो मेन फोकस होगा वो इस चीज के ऊपर होगा, कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी। ठीक है, तो इनको डिस्कस करेंगे। अब हम मूव ऑन करेंगे बुक की तरफ। हाँ जी बच्चों, तो ये हम जो है वो बुक पे आ गए हैं। तो बुक पे सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी की जो डेफिनेशन है, कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर फिगर्स की। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास है यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कौन सी होती हैं और सिमिलर फिगर्स कौन सी होती हैं। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखेंगे। कहता है इसको बेटा आपने अच्छे से समझना है, हर चीज़ को आपको, हर चीज़ में डिटेल से यहाँ पे डिस्कस करूंगा, फिर नेक्स्ट आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आ जाएगी। कहता है टू फिगर्स एंड ऑब्जेक्ट आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब दो अशकाल या दो अजसाम कॉन्ग्रुएंट होते हैं इफ़ दीज ऑब्जेक्ट्स एंड फिगर्स, अगर वो ऑब्जेक्ट और अजसाम या अशकाल हैव एग्जैक्टली द सेम शेप एंड साइज, अगर दोनों की एक जैसी ही शेप हो और एक जैसा ही साइज हो, मतलब वो उनकी अशकाल भी एक जैसी हो। देखें, सेम शेप एंड साइज, मतलब दोनों की शेप भी सेम हो और दोनों का साइज भी एक जैसा हो, साइज में भी एक जैसी हो, तो वो फिगर्स हमारे पास होंगी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो बेटा आपसे एक छोटी सी गुजारिश भी है कि अगर आप चैनल पे नए विजिटर हैं, नए आए हैं, तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि नेक्स्ट आने वाली हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और उसका आपको तो कुछ भी नहीं जाता, लेकिन सिर्फ एक हौसला अफजाई होती है, आपसे सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन मांगी जाती है। आई होप आपको बुरा नहीं लगा होगा जी। तो नेक्स्ट है दीज ऑब्जेक्ट्स एंड फिगर्स नीड नॉट टू बी आइडेंटिकल, मतलब दोनों का एक जैसा होना जो है वो जरूरी नहीं है। ठीक है, मतलब फिगर्स को नॉट टू बी आइडेंटिकल। दीज ऑब्जेक्ट्स एंड फिगर्स कैन हैव डिफरेंट कलर्स, वो दोनों जो अजसाम हैं, जो कॉन्ग्रुएंट हैं, उनका डिफरेंट कलर भी हो सकता है। मतलब ये नहीं कि वो दोनों की रेड कलर हो, दोनों का ब्लू कलर हो, दोनों का मतलब कलर सेम हो, ऐसा भी मुमकिन नहीं है। ठीक है, मतलब उनका कलर भी चेंज हो सकता है। द सिंबल्स फॉर कॉन्ग्रुएंसी इज डिनोटेड एज, मतलब इसका जो सिंबल है ना, ऐसे दो लाइनें डाल के उसके ऊपर ऐसे अलमदा सा हम डाल देते हैं, तो ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है, मतलब कॉन्ग्रुएंट जो फिगर्स हैं ये उनका सिंबल है। ठीक है, तो अब देखें, अब उसने यहाँ पे जो चीज़ आपको बताई है, दीज ऑब्जेक्ट्स एंड फिगर्स कैन हैव डिफरेंट कलर्स एंड टेक्सचर, मतलब वो दोनों जो है वो किसी भी चीज़ की बनी हो सकती हैं, दोनों का जो कलर है वो चेंज भी हो सकता है। ठीक है, द सिंबल्स उसका जो है जो ये वाला, मतलब दो लाइनें लगा के उनके ऊपर अलमदा का जो अलामत ये वाली डाल दें तो वो कॉन्ग्रुएंसी की जो अलामत बन जाएगी। फॉर टू लाइन सेगमेंट्स विच आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर आर इंडिकेटेड बाय यूजिंग द कॉन्ग्रुएंसी सिंबल, मतलब जो दो लाइनें भी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसको भी हम जो है डिनोट करेंगे इस सिंबल से। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये दो पॉइंटर हैं, ठीक है, बोर्ड मार्कर हैं। अब देखें, दोनों साइज में भी एक जैसे हैं, ठीक है, दोनों की शेप भी एक जैसी है, लेकिन दोनों का कलर सेम है, तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगे? जी बिल्कुल ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। अभी हम पढ़ चुके हैं कि वो अजसाम जो
शक्ल में एक जैसे हैं लेकिन अगर उनका कलर मुख्तलिफ हो, कोई इशू नहीं है, तो वो ये दोनों जो बोर्ड मार्कर हैं मेरे पास, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स देखें आप। जैसे ये कॉन्ग्रुएंट शेप्स हैं। अब कहता है कि एक ए वाली है और एक ये बी वाली है, दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। अब इनके कलर तो मुख्तलिफ हैं लेकिन ये सेम शेप्स हैं। ठीक है, एक जैसी हैं। आगे ये सी और डी वाली जो है ये आपके पास कॉन्ग्रुएंट नहीं है, कॉन्ग्रुएंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये इसका जो साइज़ है छोटी शेप है और ये शेप तो एक जैसी है लेकिन इनका साइज़ जो है वो एक का कम है और एक का साइज़ बड़ा है। तो अगर हम कहेंगे कि ये मतलब कि कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो फिर हम उसको ऐसे दो लाइनें लगा के इसके ऊपर पूरी अलामत डाल के कॉन्ग्रुएंसी के उसके ऊपर ऐसे लाइन लगा देंगे तो ये कॉन्ग्रुएंट ना होने की अलामत होगी। ही तो नेक्स्ट जो हमारे पास है ये वाली जो शेप्स आपको नज़र आ रही हैं, अब इसमें कहा जा रहा है कि ये जो है हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये ट्रेपेजियम एक शक्ल बन रही है तो इनके साइज़ भी सेम है, मतलब साइज़ भी सेम है और शेप्स भी एक जैसी हैं, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगी। ठीक है, उसके बाद जी एंड एच। अब ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि ये हमारे पास एक स्क्वायर शेप बनती है और ये ट्रेपेजियम है जिसकी ये वाली साइड कम है और ये वाली साइड जो है वो लेंथ ज़्यादा है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये आप देखें कि तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास दो लाइंस हैं, ये वाली पी क्यू लाइन और हमारे पास एक्स वाई लाइन, ये भी दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, दोनों साइज में और शेप में एक जैसी हैं, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगी। अब ऐसे ही उसने एंगल दिए हुए हैं ज़ाविया, ये ऐसे करके एंगल बनता है। यहाँ पे इसकी जो मेजरमेंट लिखी हुई है, इसकी पैमाइश यहाँ पे लिखी हुई है, ये वाली 30 डिग्री इसकी पैमाइश बन रही है। तो इसमें कहा जा रहा है कि ये जो दोनों जो एंगल्स हैं, दोनों जाविये हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं हैं। वो कैसे? ये बेटा 30 का जाविया बनता है और ये 60 का जाविया बनता है, इसलिए ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है। नेक्स्ट भाई हमारे पास ये दो एंगल हैं। अब इसमें भी चेक करें आप, ये 60 का है और ये भी 60 का है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हमारे पास एंगल्स होंगे, दोनों कॉन्ग्रुएंट जाविये होंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट को उर्दू में कहते हैं मुतमासल, ये बराबरी की अलामत में, बराबरी के मानों में आता है। अब नेक्स्ट आ जाए इन सर्कल्स के ऊपर। अब ये सर्कल जो है आपको छोटा नज़र आ रहा है और ये सर्कल आपको बड़ा नज़र आ, लार्ज सर्कल है। ठीक है, तो ये दोनों सर्कल्स जो हैं ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ये छोटा सर्कल है, ये बड़ा सर्कल है, बेशक मतलब शेप में एक जैसे हैं लेकिन साइज़ में डिफरेंट हैं, तो ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ऐसे इसकी एग्जाम्पल आप देखें, एग्जाम्पल ये वाली 1 है। अब इसमें कहता है विच शेप्स इन द फॉलोइंग फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये एग्जाम्पल्स आप अच्छे से समझ लें पहले, फिर आपको एक्सरसाइज की अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, ये एस वाला जो एरो हेड जो है और ये आर वाला एरो हेड, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं और ये डी ई आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। इसको थोड़ा सा उल्टा के मतलब सीधा करके इसके ऊपर रखेंगे, बिल्कुल इसके ऊपर एग्जैक्टली आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो है हमारे पास ये जो लाइंस नज़र आ रही हैं, ये एस वाली और टी वाली लाइन आपको छोटी नज़र आ रही है और एस वाली लाइन आपको बड़ी नज़र आ रही है, तो इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अब इनके आगे उसने आपको ये देखें, इनके दिए हुए हैं एस और आर वाली जो लाइन है वो मतलब शेप्स कॉन्ग्रुएंट थी, डी ई वाली भी कॉन्ग्रुएंट थी, एस और टी वाली जो लाइन थी वो कॉन्ग्रुएंट नहीं थी। ठीक है, तो ये हमारा जो है टॉपिक कॉन्ग्रुएंट वाला तकरीबन क्लोज होता जा रहा है। नेक्स्ट देखें, एग्जांपल 2 है, व्हाट आर द कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग टू ट्रायंगल्स। अब इनके कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स कौन से हैं? इन दोनों ट्रायंगल्स के, दो हमारे पास ट्रायंगल्स हैं और दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। अब इसमें कहा जा रहा है कि सिंस एक ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी है, दूसरी ट्रायंगल डी ई एफ है। ठीक है, एक ए बी सी है, दूसरी डी ई एफ है। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंट कॉरेस्पोंडेंस वर्टिसेस। अब वर्टिसेस क्या है? अब यहाँ पे आपको इस मतलब चैप्टर के अंदर मुख्तलिफ यहाँ पे चीज़ें समझने को, देखने को मिलेंगी। वर्टिसेस कहते हैं कोने को, जैसे ये वाला कोना है, ये वाला कोना है, ये वाला कोना है। अब ए जो हमारा वर्टेक्स है वो डी के बराबर होगा। ठीक है, मतलब ए और डी कॉन्ग्रुएंट होंगे। सिमिलरली बी एंड ई कॉन्ग्रुएंट होंगे। सिमिलरली सी एंड एफ कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक हो गया। उसके बाद कोरेस्पोंडिंग एंगल्स कौन से हैं? मतलब आमने सामने वाले अजला कौन से हैं? अब ऐसे करके जो हम अलामत डालते हैं, ये एंगल की अलामत है, एंगल का सिंबल होता है, जाविये की अलामत होती है। ठीक है, अब जाविया ए जो है, एंगल ए जो है वो एंगल डी के बराबर होगा, जाविया डी के बराबर होगा। इसी तरह जाविया बी जो है वो हमारा जाविया ई के बराबर होगा, दूसरी ट्रायंगल के। सिमिलरली जाविया सी जो है वो जाविया एफ के बराबर होगा।
ठीक है। अब इसकी देखें, सबसे पहले हमने वर्टेक्सेस को बात की, कोनों की बात की, वो हो गई है। अब ट्रायंगल के अंदर तीन ही चीज़ें होती हैं, उसके वर्टेक्स होते हैं, उनकी साइड्स होती हैं और उनके एंगल्स होते हैं। हमने वर्टेक्सेस की बात कर दी, फिर हमने एंगल्स की बात कर दी, अब हमने साइड्स की बात करनी है कि इनकी साइड्स भी सेम है या नहीं। कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर, मतलब इनके आमने सामने वाले जो साइड्स हैं, अजला हैं, वो भी बराबर हैं या नहीं। ए बी साइड बराबर होगी डी ई साइड के, ठीक है, ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगी। इसी तरह ए सी जो साइड है वो हमारे पास डी एफ साइड के बराबर होगी, ठीक है, मतलब कॉन्ग्रेंट है। सिमिलरली बी सी जो साइड है ये कॉन्ग्रेंट है ई एफ के। तो इस तरह हमारा जो टॉपिक है कॉन्ग्रेंसी वाला वो कंप्लीट हो गया। तो अगर मैं नेक्स्ट सिमिलर टॉपिक सिमिलर शेप्स को भी डिस्कस करूं तो चैप्टर आपका जो तो इसके साथ ही बेटा कॉन्ग्रेंट वाला जो टॉपिक था वो हमारा यहाँ पे कवर अप हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट हम देखेंगे इसका सिमिलर शेप्स, मतलब सिमिलर की पहले डेफिनेशन हम देखेंगे, फिर इसको आगे हम एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करेंगे। सिमिलर शेप्स क्या होती हैं? टू शेप्स आर सेड टू बी मैथमेटिकली सिमिलर। दो शेप्स जो हैं वो मैथमेटिकल सिमिलर होंगी इफ ऑल द एंगल्स इन द शेप्स आर इक्वल, अगर उनके जो तमाम के तमाम जाविये हैं वो बराबर हों, बट द शेप्स आर नॉट नेसेसरीली ऑफ द सेम साइज, लेकिन उनकी जो शेप्स का साइज है वो बराबर ना भी हो, नहीं भी हो सकता, ठीक है, तो वो चीजें सिमिलर होंगी, मतलब दिखने में एक जैसी हो, ठीक है, लेकिन उनका जो साइज है वो डिफरेंट हो दोनों का, ठीक है। इनलार्जिंग और शॉर्टनिंग द ओरिजिनल शेप क्रिएट्स अ सिमिलर शेप, मतलब एक जिस्म का साइज बड़ा है, दूसरे जिस्म का साइज छोटा है, लेकिन दिखने में एक जैसी हैं तो वो सिमिलर होंगी। इनलार्जिंग और शॉर्टनिंग इज कॉल्ड द स्केलिंग द शेप, उनकी जो स्केलिंग होती है फिर वो स्केलिंग फॉर्म में कहलाएंगे। दिस मीन्स शेप्स हैव बीन इनलार्ज और शॉर्टन्ड इन द सेम प्रोपोर्शन, मतलब उसी निस्बत से अगर एक चीज बड़ी है तो दूसरी उसी निस्बत से छोटी होगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आपको डिफरेंट चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। अब ये देखें कि जो ए है, बी है, उसके बाद आपके पास सी है, फिर डी है, फिर ई है, फिर एफ है, जी है, एच है। अब ये देखें कि ए एंड एफ आर सिमिलर, ए एंड एफ देखें बिल्कुल सिमिलर हैं, एक जैसी हैं, लेकिन हमने अभी पीछे पढ़ा है कि उनकी साइज जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन ये शक्ल में एक जैसी हैं, ठीक है। एज द कोरेस्पॉन्डिंग, मतलब ये जो क्यूब्स हैं ए और एफ ये सिमिलर हैं। एज द कोरेस्पॉन्डिंग लेंथ विड्थ एंड हाइट आर प्रोपोर्शनल, मतलब इसकी मतलब कि इसकी अगर हम बढ़ाते जाएं ऊपर की तरफ, ऐसे खोलते जाएं इस चीज़ को, इसकी जो है सारी साइड्स को खोलते जाएं तो ये चीज़ हमारे पास बड़ी होकर बन जाएगी। ऐसे बी एंड जी है, बी एंड जी, ठीक है, तो ये सिमिलर है। इसको भी अगर ऐसे एक्सपेंड करते जाएं, खोलते जाएं तो हमारे पास ये जी वाला सर्कल बन जाता है। सर्कल्स आर सिमिलर, मतलब तमाम सर्कल जो है वो सिमिलर होते हैं। उसके बाद भाई सी एंड एच, सी एंड एच ये दोनों क्या है? सिमिलर एरोज। एच इज ट्वाइस एज बिग एज सी एंड हैज बीन रोटेटेड बाय 90, मतलब इसको जो है कहता है कि सी को जो है वो रोटेट किया हुआ है, लेकिन ये हैं एक जैसे। अगर इसको ऐसे एक्सपेंड करते जाएं तो ये हमारे पास सी वाला जो खोलते जाएं, बड़ा करते हैं ऐसे ऊपर की तरफ, इसको खोलते जाएं नीचे की तरफ, ऐसे एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास एच वाला एरो हेड बन जाएगा। ऐसे डी एंड ई आर नॉट सिमिलर, डी और ई जो है ये सिमिलर नहीं है। अच्छा, ये सिमिलर क्यों नहीं है? डी हैज बीन शॉर्टेंड, मतलब ये स्ट्रेच्ड इन वन डायरेक्शन बट नॉट द अदर, मतलब ये जो है ना इसको खोलेंगे तो ये नहीं बनेगा। इसका मतलब है कि ये दोनों सिमिलर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास भाई इसका कंसेप्ट था सिमिलर शेप्स का। अब नेक्स्ट जो है ऐसे ही हमारे पास इसकी एग्जांपल 4 है, ठीक है। इसको आपने देख लेना है, ये आपकी बुक के ऊपर लिखी हुई है कि ये इनमें से कौन से जो है वो सिमिलर हैं, कौन से नहीं है। अब हम मूव ऑन करेंगे इसकी एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। तो एक्सरसाइज हमारे पास 4.1 है, तो इसमें हमने बताना है कि कौन कौन सी जो शेप्स हैं वो सिमिलर हैं, कौन कौन सी सिमिलर नहीं है, कौन कौन सी कॉन्ग्रेंट हैं, कौन कौन सी नहीं है। विच शेप्स आर कॉन्ग्रेंट एंड विच आर सिमिलर, इनमें से कौन सी कॉन्ग्रेंट हैं और कौन सी सिमिलर हैं जी। अब जो सिमिलर हैं मैं उनके ऊपर एस लिख जाऊंगा, जो कॉन्ग्रेंट होंगी उसके ऊपर मैं सी लिखता जाऊंगा। जैसे ए है, ए के साथ यहाँ पे ये आपको क्यूब वाली नजर आ रही है, लेकिन ये कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। ये हमारे पास बच्चों ये वाला जो है ये सिमिलर और ये भी सिमिलर होगा। इसी तरह जो बी वाला है और एल वाला है ये हमारे पास कॉन्ग्रेंट होंगे, ठीक है। ऐसे ही एस वाला और यू वाला ये हमारे पास बच्चों सिमिलर हैं,
ये सिमिलर है, अगर इसको एक्सपेंड करते जाएं तो ये चीज़ बन जाएगी बड़ी होके। उसके बाद P, इसके साथ आपको ये Q नज़र आ रहा है, फिर उसके बाद R नज़र आ रहा है, फिर उसके बाद M नज़र आ रहा है। लेकिन ये दोनों एक जैसे हैं क्योंकि ये जो पाइप है ना ये इसके मिड में है, इसके भी मिड में है, लेकिन इनके मिड में नहीं है, ये थोड़ी चेंज है। मतलब P एंड Q जो है ये सिमिलर भी नहीं होगा और ये कॉन्ग्रेंट भी नहीं होगा, ठीक है। ये कुछ भी नहीं है P और Q वाला। देखें इसका अगर आप यहाँ पे इसको रखेंगे ना फिर तो ये मतलब इतना ऊपर वाला कट कर दें तो ये फिर हमारे पास कॉन्ग्रेंट बन सकता है, लेकिन इसके अलावा अभी ये सिमिलर भी नहीं है, कॉन्ग्रेंट भी नहीं है, पीछे शायद कुछ और दिया हुआ है। इसी तरह जो C वाला है और आपके पास यहाँ पे F वाला है ये भाई हमारे पास कॉन्ग्रेंट होंगे, ठीक है, शेप्स। N वाला और उसके बाद ये K वाला, ये दोनों कॉन्ग्रेंट तो नहीं है, ये सिमिलर होंगे, S वाला और ये K वाला, ये सिमिलर। अगर इसको मैं एक्सपेंड करता जाऊं तो मेरे पास ये K वाली शेप बन जाएगी। उसके बाद भाई नेक्स्ट हमारे पास जो D है और ये T वाली जो ट्रायंगल है ये भी आपके पास सिमिलर होंगी, कॉन्ग्रेंट नहीं होंगी क्योंकि ये साइज में छोटी है और ये साइज में बड़ी है। उसके बाद ये एरो हेड आ गया। एरो हेड जो है ये ना ही सिमिलर है और ना ही हमारे पास ये कॉन्ग्रेंट होंगे क्योंकि ये थोड़ा मतलब कि और ही शेप नज़र आ रही है आपको। तो उसके बाद ये R और M वाले जो हैं ये हमारे पास कॉन्ग्रेंट होंगे, ये भाई हमारे पास कॉन्ग्रेंट होंगे। अब ये इसकी तमाम जो शेप्स थी वो हमने देख ली हैं, कौन सी सिमिलर हैं कौन सी कॉन्ग्रेंट हैं। सिर्फ ये P और Q वाली और F और ये J वाली जो है ना ये वाली जो शेप्स थी ये ना सिमिलर बन रही थी और ना ही कॉन्ग्रेंट बन रही थी, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारी 4.1 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मुझे बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन 2, 3 एंड 4 हैं उनको सॉल्व करेंगे फिर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।